Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on Teacher according to गांधी जी, अर्थात गांधी जी के अनुसार शिक्षक। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी किस प्रकार के शिक्षक की कल्पना करते थे और वे कैसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक चाहते थे, उनका क्या मानना था और क्या उनका औचित्य था कि शिक्षक वास्तव में शिक्षक के अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी ज़रूरी है जिससे कि वो छात्रों को अपने साथ एक तरह से सम्मिलित कर सके, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ऐसा शिक्षक होना चाहिए और उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान है, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगी। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये वीडियो है ये हमारे बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, डीएलएड और साथ ही हमारे एमएड के विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त है। आप ये जानकर हर्षित होंगे कि इस वीडियो में मैं सिर्फ गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षक कैसा होना चाहिए उसी के बारे में चर्चा कर रही हूँ। गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षक है वो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, यानी अध्यापक अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज रखे। अध्यापक ऐसा होना चाहिए कि जो विषय वो पढ़ा रहा है उसको डेप्थ में जाकर के पढ़े और सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझे और उसके बाद विद्यार्थियों को पढ़ाए। ऐसा नहीं बिना तैयारी के और बिना नॉलेज के कक्षा में अगर वो उपस्थित हो जाएगा तो स्वयं उपहास का पात्र बनेगा। तो गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षक है वो बालक के सामने इस तरह से उपस्थित हो कि वो अपने विषय की पूरी नॉलेज लेकर के जाए, ताकि बच्चे की कोई भी क्वेरीज हो, बच्चे का कोई भी प्रश्न हो तो वो उसका उत्तर आसानी से दे सके। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे की क्वेरीज बहुत सारी होती है, टीचर पढ़ाता रहता है और जब बच्चा बीच में क्वेश्चन करता है तो टीचर को आंसर नहीं आता और टीचर उसे डांट करके बिठा देता है। ये बच्चे सभी जानते हैं कि जब उनका आंसर उन्हें नहीं प्राप्त होता है तो वे उनके पीछे से मिमिक्री होती है कि टीचर को हमारे प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं, इसलिए उसने हमें डांटकर बिठा दिया। बच्चा असंतुष्टित हो जाता है और वो असंतोष उसके अंदर इतना ज़्यादा व्याप्त हो जाता है कि वो बार बार टीचर से वही प्रश्न पूछता रहता है जब तक कि उसे उसका आंसर नहीं मिल जाता है। तो गांधी जी का मानना था कि जो अध्यापक है उस अध्यापक को अपने विषय की पूरी नॉलेज लेकर के कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। बिना पढ़े, बिना नॉलेज के वो कक्षा में उपस्थित ना हो। उसके बाद दूसरी बात गांधी जी ने कहा कि जो अध्यापक है उसका जो व्यवहार है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। हमेशा मित्रता के रूप में अपने विद्यार्थियों को देखे। वो कभी मित्र के रूप में वो देखेगा तो निसंदेह विद्यार्थी भी अपनी सारी बातें टीचर से शेयर करना शुरू कर देंगे। नहीं तो एक डरावना सा भय बच्चों के मस्तिष्क में विद्यमान हो जाता है कि मेरा टीचर पता नहीं किस टाइप का है, मुझे कोई प्रश्न उससे नहीं करना, कोई प्रश्न उससे नहीं पूछना। तो जो बच्चा है वो टीचर से घबराने लग जाएगा, डरने लग जाएगा। तो टीचर का व्यवहार हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, यानी मित्रता वो निभाए, मित्र के रूप में वो अपने बच्चों को गाइड करे। ठीक है। उसके बाद ही दूसरी बात है कि उनके मनोभावों को समझने वाला होना चाहिए, यानी जो विद्यार्थी है उनके मन के भाव क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, कब किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो बालक के मनोभावों को आसानी से समझ सके, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसके बाद उन्होंने अगली बात कही, मार्गदर्शन करने वाला, यानी जब मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, उनके मनोभावों को समझेगा तो उसके बाद उनका मार्गदर्शन स्वतः ही कर पाएगा। क्योंकि अगर अध्यापक सही रूप से बच्चे को गाइडेंस नहीं दे पाता है तो वो अध्यापक कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि अध्यापक हमेशा मित्रता का व्यवहार बच्चों से करेगा, साथ में उन्हें उनके मनोभावों को समझेगा, तो निश्चित रूप से वो सही गाइडेंस भी अपने विद्यार्थियों को दे पाएगा। तो हमेशा शिक्षक को मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। इस तरह का शिक्षक हो कि बच्चों को समय समय पर गाइडेंस देते रहें ताकि वो भविष्य में उन्नति करते चले जाएं। अगली बात गांधी जी ने कही कि जो शिक्षक है वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए,
यानी हमारी साइकोलॉजी कहती है कि जब तक हम बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम बच्चे के क्रियाकलापों को नहीं पहचान पाएंगे। बच्चे की साइकोलॉजी को हमें पढ़नी होगी, और जब हमें मनोविज्ञान का ज्ञान है तो हमें बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में भी पता हो जाएगा। हम बच्चों की रुचियों को समझ सकेंगे, उनकी क्षमताओं को समझ सकेंगे और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बालक अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, हर बालक की सोच अलग होती है, हर बालक का मस्तिष्क अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक थ्योरी से हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो दूसरी थ्योरी से दूसरा बच्चा भी उसी थ्योरी से पढ़ लेगा, नहीं। कई बार हमें अपनी मेथड को भी चेंज करना होता है। कई बार हमें देखना होता है कि एक बच्चा तो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज़ में, लेकिन दूसरा बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो हमें साइकोलॉजी अगर हमने पढ़ी है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बच्चा क्यों इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, और हम उसे पर्सनली बुला करके उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं और काउंसलिंग के थ्रू उसकी चीज़ों को पहचान सकते हैं, उसकी क्षमताओं को पहचान सकते हैं कि वो किस और जाना चाहता है, वो रुचि क्यों नहीं ले पा रहा है। ये सारी क्षमताएं हम उसको देख करके उसकी साइकोलॉजी को पढ़ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा है कि टीचर को हमेशा मनोवैज्ञानिक होना जरूरी है। जब वो मनोवैज्ञानिक होगा तभी वो बच्चों की रुचियों को पहचान पाएगा और रुचियों के साथ साथ उनकी क्षमताओं को पहचान पाएगा और क्षमताओं के साथ साथ व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण कार्य कर पाएगा कि किस तरह से हर व्यक्ति की क्या भिन्नता है, क्या किस तरह से उसे शिक्षण चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था वो अपने अध्ययन में करवा पाएगा। हर बच्चा, हम कहते हैं कि हमारे हाथों में भी ये 5 उंगलियों बराबर नहीं होती है, एक छोटी होती है, बाकी सब अलग अलग साइज की होती है। ठीक उसी प्रकार से कक्षा में भी हमारे विद्यार्थी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबकी सोच अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग होती है, और कोई स्लो लर्नर होता है, कोई बिल्कुल फास्ट लर्नर होता है, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बालक होता है, और कई मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो हम एक ही थ्योरी से अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो कहते हैं कि जो टीचर है उसको हमेशा साइकोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी वो उनके व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अगली बात हम करें तो हम बताएं कि जो गांधी जी थे, गांधी जी ने एक बात और कही कि जो अध्यापक है वो जिज्ञासा को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा विद्यमान रहती है। हर टाइम टीचर पढ़ाता है और बच्चों के मस्तिष्क में कोई ना कोई प्रश्न कौंधता रहता है। तो अध्यापक ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे की क्वेरीज शांत नहीं होगी तब तक बच्चा प्रश्न करता रहेगा। तो क्वेरीज से टीचर घबराए नहीं, बल्कि बच्चे की जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें फीडबैक देना चाहिए कि शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, और पूछिए, और क्वेरीज क्या है तुम्हारी, और प्रश्न क्या है तुम्हारे। अगर इस तरह से हम बच्चों से कहेंगे तो निसंदेह पूरी क्लास हमारे से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर करेगी। लेकिन यदि बच्चे ने एक क्वेश्चन किया और उसी क्वेश्चन का आंसर हमने उसे नहीं दिया और डांट करके हमने कक्षा में बिठा दिया तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा क्लास में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी का मानना था कि हमेशा हमें जिज्ञासाओं को शांत करते रहना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब है जब बच्चा प्रश्न पूछे तो उसकी क्वेरीज को हमें प्रोत्साहित करना है, उसे हतोत्साहित नहीं करना, यानी डांटना नहीं है। इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है जिससे कि बच्चा हतोत्साहित हो जाए। और जब बच्चा हतोत्साहित हो जाता है तो शिक्षण का कोई महत्व ही नहीं रहता है। शिक्षण का महत्व तभी होता है जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरैक्टिव सेशन हो। बच्चा प्रश्न पूछे, टीचर आंसर दे, बच्चा फिर दूसरी क्वेरीज लेके आए, टीचर फिर उसे आंसर दे। इस तरह से ये इंटरैक्टिव सेशन अगर होता है तो निसंदेह वो शिक्षण उत्तम कोटि का होता है। तो यहाँ गांधी जी ने यही बात कही है कि जो जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन देने वाले जो टीचर हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। अगली बात उन्होंने कही कि टीचर जो होता है यानी शिक्षक जो होता है वो मिलनसार होना चाहिए, यानी सभी बच्चों के साथ वो इस तरह से रहे जैसे कि परिवार का सदस्य उनके साथ
रह रहा है या अध्ययन करवा रहा है। परिवार में जैसे माता पिता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक उन बच्चों के माता पिता के समान होता है। शिक्षक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे दूसरे हैं, मैं तो यहाँ केवल एक पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नहीं, टीचर एक गाइडेंस देने वाला होता है। उसी प्रकार से जैसे एक पिता देते हैं, जैसे एक माता देती है, ठीक उसी तरह से टीचर को भी ध्यान रखना है कि उसे हमेशा मिलनसार होना चाहिए, सभी बच्चों के साथ प्यार से हिल मिल करके पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, मृदुभाषी होना चाहिए। टीचर का जो व्यवहार होता है वो टीचर मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला होना चाहिए। कड़वा कहते हैं ना कि कड़वा जो बोलता है उसकी कोई बात नहीं सुनता है, और जो मीठा बोलता है उसको सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो टीचर का तो ये गुण है कि वो मृदुभाषी ही होना चाहिए, हमेशा मीठा बोलने वाला होगा तो निसंदेह हर व्यक्ति उसे सुनना पसंद करेगा। अगली बात हम कहें कर्तव्यपरायण, यानी अपने कार्य के प्रति भी वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हमेशा उसे ये ध्यान होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना है। कभी भी इस तरह का एक तरह से अपने काम से जी चुराने वाला टीचर नहीं होना चाहिए। कार्य को सर्वोपरि मान करके और उसके साथ निष्ठा से काम करने वाला ही शिक्षक होना चाहिए। अगली बात कहा उन्होंने बताई कि जो अध्यापक है वो संयमी होना चाहिए, यानी उसको संयम रखना है अपने आवेगों पर, अपने पढ़ाने पर, अपने बच्चों के व्यवहार करते समय हर चीज पर उसको संयम रखना है। कई बार देखा जाता है कि टीचर बहुत उग्र हो जाता है, छोटी छोटी बातें उसे पसंद नहीं होती और तुरंत बच्चों के तमाचा मार देता है। नहीं, बच्चा बच्चा ही रहेगा क्योंकि वो छोटा है। बड़े बच्चे भी कई बार इस तरह की शरारत कर देते हैं, लेकिन टीचर का ये कर्तव्य नहीं कि आपने बिना सोचे समझे अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं किया और संयम ना रखते हुए तुरंत उसे एक थप्पड़ लगा दी। नहीं, अपने आप पे संयम रखिए और संयम के द्वारा ही बच्चे के जो भी उसने शरारत करी है उनका समाधान कीजिए, क्योंकि संयम टीचर का महत्वपूर्ण गुण। अगली बात उन्होंने कहा कि जो हमारा अध्यापक है वो परिश्रमी होना चाहिए। देखिए, हमने देखा है कि वर्तमान समय में हमारे अध्यापक भी सिर्फ वेतन भोगी होना पसंद कर रहे हैं। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बच्चा सीखता है तो ठीक है, नहीं सीखता है तो कोई मतलब नहीं। हमें हमारी तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगी, गांधी जी का तो मानना था, साथ ही मेरा भी ये मानना है कि टीचर को हमेशा परिश्रमी होना चाहिए। उसे ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे कब किस समय कैसे काम करना है, और काम जो करना है पूरी मेहनत और लगन के साथ करना है। मुझे किसी भी काम से जी नहीं चुराना है, क्योंकि कोई ना कोई काम जब अध्यापक करता है तो उससे उसे नए आयाम मिलते हैं, नई दिशा मिलती है। तो कभी भी उसे परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। उसके बाद अगली बात उन्होंने कही चरित्रवान, यानी जो हमारा अध्यापक है वो चरित्रवान होना चाहिए। कैरेक्टरलेस टीचर को कोई पसंद नहीं करता है। कहा जाता है कि जो अध्यापक है उसका सर्वश्रेष्ठ, हर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण उसका चरित्र है। यदि दौलत चली गई वापस कमाई जा सकती है, धन चला गया वापस आ जाएगा, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने चरित्र को बलवान बना करके रखना है, अपने चरित्र का हनन कभी नहीं होने देना है, क्योंकि चरित्र हमारी ऐसी पूंजी है जिसके द्वारा यदि हम कोई कार्य करते हैं, अच्छा चरित्र किसी टीचर का है तो निसंदेह वो हमेशा पूजनीय कहलाता है, हमेशा पूजनीय होता है, स्टूडेंट का भी होता है और उनके पेरेंट्स का भी होता है। इसलिए इंसान को यानी शिक्षक को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अगली बात कही कि समाजशील, जो हमारा अध्यापक है वो हमेशा समाजशील होना चाहिए। विद्यार्थी उद्दंडता करते हैं, शरारतें करते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे कि हर टीचर को गुस्सा आता ही आता है, लेकिन हमेशा गुस्से से वशीभूत होकर के टीचर इस तरह के कदम ना उठाए जिससे कि बच्चों का नुकसान हो। बच्चों का नुकसान होगा तो ये मान के चलिए कि वो आपका ही नुकसान हो रहा है। आप बच्चे को, अगर बच्चे ने गलती की,
उस समय आप कुछ मत बोलिए, लेकिन थोड़े समय बाद उसे बुलाइए अपने पास और बहुत प्यार से उसे समझाइए और समझा करके दोबारा से उसकी गलती ना दोहराए, दोबारा से वो गलती ना दोहराए जो अभी की है। तो ऐसे उसे सुझाव दीजिए, सुझावों के द्वारा उसमें परिवर्तन लाइए और उसे क्षमा कर दीजिए। ये नहीं कि आज किसी बच्चे ने मुझे जवाब दिया है तो मैं उसका कहीं ना कहीं इस तरह से नुकसान करूं कि वो भावी जीवन में कहीं खड़ा होने लायक भी ना हो सके। ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। टीचर के अंदर वो गुण होने चाहिए कि अगर बच्चे ने शरारत कर दी तो बच्चे तो हमारे खुद के स्वयं के बच्चे भी तो शरारत करते हैं। जब हमारे परिवार में हमारे बच्चे जब शरारत करते हैं तो थोड़े समय बाद हम उन्हें भी तो क्षमा कर देते हैं। ठीक वही चीज हमारे विद्यार्थियों के साथ एक अध्यापक को करना चाहिए कि अगर बच्चा शरारत कर रहा है तो उसे हमें क्षमा करना होगा, उसके साथ हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना है जिससे कि उसका नुकसान हो सके, जिससे कि वो कहीं पर खड़ा होने लायक ना रह सके। अगली बात मैं करूं तो गांधी जी ने कहा कि बालक के विचारों और आकांक्षाओं परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यानी जो हमारा अध्यापक है वो बालक के विचारों को समझने वाला होना चाहिए। बालक क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या चाहता है, इन विचारों से वो अवगत हो सके और इन विचारों को आगे प्रोत्साहित कर सके। साथ ही उन्हें उन विचारों को, जो बच्चों के विचार हैं, उनको समझ करके उनका समाधान करने वाला होना चाहिए। दूसरी चीज, आकांक्षाओं को, बच्चे की आकांक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है, क्या करना चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है, किस तरह से लिखना चाहता है, ये आकांक्षाएं उसकी क्या है, कहाँ जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, इन आकांक्षाओं का समाधान भी एक अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। अगली बात करें परेशानियां। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कोई ना कोई समस्याएं जरूर होती हैं। अध्यापक एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो उन परेशानियों को समझ करके उन्हें सुझाव देता है। तो गांधी जी का मानना था कि अध्यापक ऐसा होना चाहिए कि जो बालक की परेशानियों को समझ करके उनको सुझाव दे सके। अगली बात उन्होंने कहा कि संवेदनशील भी होनी चाहिए कि एक तरह से संवेदना शून्य जो टीचर होता है वो कभी भी किसकी भावनाओं की कदर नहीं करता है। बच्चे की भावना क्या है, बच्चा क्या चाह रहा है, क्यों परेशान है, उसने आज कक्षा में रुचि क्यों नहीं ली, हम एक ही लाठी से सारी भैंसें हाँक नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले हमें संवेदना शून्य नहीं होना है, बल्कि संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है। हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हर बालक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए टीचर को। कभी संवेदना शून्य होकर के जजमेंट नहीं लेना है, हमें संवेदनाओं को अपने अंदर समेटना है और समेट करके हमें हर चीज का सॉल्यूशन निकालना है। अगली बात उन्होंने कही कि शिक्षण को, जो अध्यापक है वो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। यानी हमारी टीचिंग में हर बार हम नई नई टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक ही पद्धति से यदि हम पढ़ाते हुए चले जाएंगे तो निस्संदेह हम मानते हैं कि वो ज़्यादा समय के लिए रोचक नहीं होता। हमें अपनी थ्योरी में चेंज करना होगा, हमें हमारे हर चीज़ में चेंज करना होगा, हमें मेथड अलग लेने पड़ेंगे। सपोज करिए एक बच्चा मंदबुद्धि है और हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्रतिभावान बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। मंदबुद्धि वाले बच्चे के तो ऊपर से निकल जाएगा, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ गांधी जी ने यही बात कही कि आपको बच्चों के अकॉर्डिंग हमेशा शिक्षण में नवीन नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नवीन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब तक हम नवीन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ऐसा गांधी जी का मानना था और इन्हीं के आधार पर वो चाहते थे कि हमारे शिक्षक के अंदर ये समस्त गुण मौजूद हों। ये जितने भी गुण हैं वो हमारे टीचर के अंदर मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा ही हम एक टीचर की योग्यता को आंक सकते हैं। टीचर हमेशा एक मार्गदर्शक, एक संवेदन युक्त या संवेदना से भरा पूरा और साथ ही चरित्रवान, समाजशील ऐसे गुण यदि टीचर के अंदर विद्यमान है तो निसंदेह वो पूजनीय भी है और छात्रों के लिए अनुकरणीय भी है। आप जानते हैं कि जैसा टीचर होता है वैसे ही स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपका टीचर बहुत ही चरित्रवान है, बहुत ही आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है छात्रों के सम्मुख, तो निश्चित रूप से उस शिक्षक से बच्चे
कुछ सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके स्वयं को उसी की जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मानना है कि गांधी जी ने जो अध्यापक के गुण बताए हैं वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।